हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा कंप्लीट अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स और इसी तरीके से मंथली वाइज मैं लेकर आ जाऊँगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर है, बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम कौन बने हैं? मॉर्ने मॉर्कल। ठीक है, तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है उसके बॉलिंग के कोच किन्हें बनाया गया है? मॉर्ले मॉर्कल को। ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर रहे हैं। दूसरा है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हम 14 अगस्त को ऑब्ज़र्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर राइट्स छिड़े थे और बहुत लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका डिक्लेरेशन जो है कि हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, इसको डिक्लेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2021 में कि अब से हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे। ये वो वाले मैं डेट बता रहा हूँ जो नया नया डिक्लेयर किया गया है। तो नेशनल स्पेस डे भी 23 अगस्त को मनाया जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा 2023 में चंद्रयान 3 मिशन जो था वो कंप्लीट हुआ था 23 अगस्त को और ये फोर्थ हम बने थे, यानी फोर्थ कंट्री हम बन गए थे चंद्रमा पर ये मिशन भेजने वाले। और कहिए कि फर्स्ट कंट्री बन गए थे चंद्रमा के सदर्न पोलर रीजन पे जाने वाले। ठीक है, सदर्न पोलर रीजन पे लैंड करने वाले हम फर्स्ट कंट्री बन गए थे। तो इसलिए हम 23 अगस्त को अब से नेशनल स्पेस डे ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है एक डेंगी ऑल। डेंगी ऑल एक डेंगू का वैक्सीन है। डेंगू बीमारी जो है उसका वैक्सीन है। इसको डेवलप किया है एक कंपनी ने, पैनेसिया बायोटेक ने। ये इंडियन कंपनी ही है, पैनेसिया बायोटेक। इसने ये किया है डेंगी ऑल। आपसे पूछा जा सकता है कि ये डेंगी ऑल न्यूज़ में था, ये बताइए ये क्या चीज़ है? कोई बीमारी है, वैक्सीन है, दवा है, क्या है? इस तरह से ऑप्शंस आपको देगा, आपको बताना है कि ये वैक्सीन है, डेंगू वैक्सीन। इस तरीके से ही आपसे पूछा जाएगा। एम पॉक्स। एम पॉक्स जिसको हम मंकी पॉक्स पहले कहा करते थे, लेकिन WHO ने इसका नाम एम पॉक्स कर दिया है। एम पॉक्स का अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले ये 1958 में डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे ये डिस्कवर्ड किया गया था? तो पहले तो 1958 में ये मंकी में, बंदरों में देखा गया था ये एम पॉक्स, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। लेकिन 1958 के बाद देखा गया 1970 में, 1970 में देखा गया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये ये अफ्रीकन कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे पहली बार ह्यूमन में ये केस देखा गया एम पॉक्स। ठीक है, तो हाल फिलहाल में एम पॉक्स न्यूज़ में है क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो इसलिए WHO ने डिक्लेयर किया है एम पॉक्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ें डिक्लेयर करी है। एम पॉक्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है और एनिमल से ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। क्या एम पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन है? जी हाँ, एम पॉक्स के लिए वैक्सीन है। MVABN और LC16 है। फिर है ACAM ACAM 2000। ये सारे जो हैं ये वैक्सीन एम पॉक्स के लिए अवेलेबल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। भारत में जो अग्नि मिसाइल डेवलप किया गया है, अग्नि मिसाइल क्या इनका एक की रोल रहा है। अब है एक सी नर्मदा। सी नर्मदा प्रोग्राम क्या है? ये है सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। सी नर्मदा मतलब सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। बेसिकली नर्मदा रिवर
को रिजुविनेट करने का यहाँ पे ये प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया है आईआईटी गांधीनगर ने टू स्टडी दी रिवर को स्टडी किया जाएगा। रिवर में कैसे गंदगी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ स्टडी यहाँ पे करेगा आईआईटी गांधीनगर थ्रू सी नर्मदा प्रोग्राम। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर ये आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, तापी और नर्मदा ये दो ही रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया का, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सदर्न पार्ट में अगर आप देखो तो। फिर एक है प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। अभी आप क्या देखते हो, अब कभी भी कचड़े का ढेर देखोगे तो वहाँ पे सारे कचड़े तो एक टाइम के बाद गल जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन आपको दिखता रहेगा प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, वो सारा कुछ आपको दिखता रहेगा, वो सब नहीं सड़ता है। तो यहाँ पे जर्मनी में डिस्कवर किया गया है कि जो प्लास्टिक को भी खा जाता है, यानी प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको भी रिड्यूस करता है, ऐसा फंगी वहाँ पे मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडिया का पहला ई सिम सर्विसेज लॉन्च कर दिया है किसने? मैट्रिक्स सेलुलर ने। दिल्ली में एक कंपनी है जिसका नाम है मैट्रिक्स सेल्यूलर, इसी कंपनी ने ये लॉन्च किया है ई सिम सर्विसेज। इसमें फ़िज़िकल सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी आप फ़ोन में सिम कार्ड लगाते हो, लेकिन इसमें सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये भारत का पहला ई सिम सर्विसेज शुरू करने वाला कंपनी है मैट्रिक्स सेल्यूलर। फिर आप देखो मेंस्ट्रुअल लीव की अगर बात की जाए तो 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वीमेन के लिए शुरू किया है ओडिशा ने। और ऐसा करने वाला यानी मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला, बेसिकली मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि यहाँ पे हम पेड मेंस्ट्रुअल लीव दे रहे हैं, यानी कि हम सैलरी भी दे रहे हैं। हम अगर आप मेंस्ट्रुअल लीव पे जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा काट लेंगे। अगर जो वीमेन वर्क कर रही हैं उनको मेंस्ट्रुअल लीव पे फिर वो जा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए फिर वो पैसे काट देगा। ठीक है, पेड मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो ऐसा करने वाला उड़ीसा बन गया है 3rd स्टेट। ठीक है, उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, चलिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं बताऊं कि बिहार में बहुत पहले से लागू है, 1992 में ही बिहार में ये लागू हो गया था। 2 दिनों का मेंस्ट्रुअल पेड लीव यहाँ पे बिहार में लागू है। केरल में 2023 में लागू हुआ था। इसके साथ ही 3 स्टेट ऐसे बन गए जिन्होंने पेड मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पे दिया है वीमेन को। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। इसके तहत 10 लाख नए एमएसएमई इस्टेब्लिश करेगी सरकार उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसको शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसके तहत जो औरतें हैं उनको 1500 रुपये हर महीने प्रोवाइड करेगी महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, और देखिए ये मैं बता दूं कि हर स्टेट में वुमेन को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के काफ़ी सारे स्कीम्स लाए जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे स्कीम्स एक ही चीज़ें हैं, उन्हें फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 ऐसे वुमेन को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसका नाम थोड़ा आपको बदला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उस पर जैसे और ये सारा कुछ इंस्पायर्ड है मध्य प्रदेश का जो लाडली बहना योजना जो था, ठीक है, उसी से ये इंस्पायर्ड है। हर घर गृहिणी योजना एक है। ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हर घर हर गृहिणी योजना, हर घर हर गृहिणी योजना है, हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें ये गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे बीपीएल फैमिलीज़ को 500 रुपये में। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये में। अभी गैस सिलेंडर का दाम आपको हो सकता है ये 1200 के करीब में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल फैमिली को 500 रुपये में प्रोवाइड करेगी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
सबसे ज़्यादा जो गैलेंट्री अवार्ड है यानी 78th इंडिपेंडेंस डे हमारा ऑब्ज़र्व किया गया, इस पे राष्ट्रपति ने 52 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं सीआरपीएफ को, और ये सबसे हाईएस्ट सीआरपीएफ को ही ये गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। फिर है रतिरेर साथी प्रोग्राम। रतिरेर मतलब क्या होगा? हेल्पर्स ऑफ नाइट, रात के मदद करने वाला रतिरेर। ठीक है, रतिरेर ये बंगाली में यहाँ पे बोला जा रहा है, रतिरेर साथी। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है बेसिकली वो जो मेडिकल स्टूडेंट यानी डॉक्टर का जो रेप हुआ था, उसके बाद फिर जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो उसके बाद ये चीज़ें भी की गई है टू सेफगार्ड वीमेन मेडिकल प्रोफेशनल्स एट नाइट। रात को जो वीमेन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिनकी रात की ड्यूटी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रतिरेर साथी प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी इसके पहले, वो थी रुचिरा कंबोज। ठीक है, उनका अब यहाँ पे टर्म ख़त्म हो गया है। अब याद रखिएगा, अब हैं भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में पर्वथा नेनी हरीश हैं अब नए इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत डीपीआर। ठीक है, प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत डीपीआर, ये 3 पोर्टल्स हैं, और ये 3 पोर्टल्स जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है ये तीनों पोर्टल। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म आप देख लो, यहाँ से समझ में आएगा। पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ड्रिप्स क्या है? डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर। जल विद्युत डीपीआर क्या है? मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये तीनों जो है लॉन्च किया है किस मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए यहाँ पर एक नए तरीके से है। मुख्यमंत्री यूपी, बिहार, झारखंड में ये माँ को मैया भी बोला जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ पे है किस लिए? टू एम्पावर द वीमेन। किस तरीके से? तो यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ वीमेन को दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको शुरू किया है झारखंड सरकार ने एक्चुअली। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे झारखंड लिख लीजिए, बाय झारखंड गवर्नमेंट। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। सत्य प्रकाश सांगवान, ये इंडिया शेफ डे मिशन थे, शेफ डे मिशन फॉर पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स के लिए ये शेफ डे मिशन थे फॉर पेरिस 2024। याद रखिएगा, सत्य प्रकाश सांगवान। बेसिकली पूरा जो पैरा ओलंपिक्स में 84 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था, उन सब के मैनेजमेंट, एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको मैनेजमेंट का हेड अब सत्य प्रकाश सांगवान थे। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे इंडियाज़ शेफ डे मिशन फॉर पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, हालांकि मैं पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स पे एक कंप्लीट वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी कौन बने? डैरियस विसेर एक कंट्री है समोआ कंट्री के लिए खेलते हैं डैरियस विसेर। वैसे तो डैरियस विसेर जो है, इनकी ओरिजिन जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन ये खेलते हैं समोआ कंट्री के लिए। तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन मार के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इसके पहले जो रन्स था 36 रन था एक ओवर में,
और वो भी बनाया था किसने? युवराज सिंह ने बनाया था, इंडिया के युवराज सिंह, और साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स, और यूएसए के जसकरण मल्होत्रा। इनके नाम था ये रिकॉर्ड जो 36 रन का था, लेकिन इन्होंने ये 36 रन का रिकॉर्ड तोड़ के समोआ ने 39 रन बना दिया है। अब है अगला, सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA सेक्रेटेरिएट। IORA सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? संजीव रंजन। ये 1 जनवरी 2024 से इसके सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे। और IORA है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट पहला कोई स्टेट है जिसने इन्वायरमेंट को लेकर कोई इंडेक्स शुरू किया है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। एयर देखा जाएगा, यहाँ के एयर की क्वालिटी, सॉइल, ट्रीज़, वाटर, ये सारे क्वालिटीज़ जो है वो देखकर यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया जाएगा, इस पे बेस्ड ये रहेगा। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स यानी JP ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज स्केल पर यानी कमर्शियल प्रोडक्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। ये सेटअप कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में ये सेटअप किया गया है। और एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज़। तो सेम्बकॉर्प इंडस्ट्री जो है वो 36,238 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है ये ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के सेटअप के लिए, ठीक है। और ये भारत का पहला कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस किया जाएगा और इसको जापान को एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है कि हम ग्रीन अमोनिया आपको एक्सपोर्ट करेंगे। अगला है अवनी सेविंग अकाउंट। अवनी सेविंग अकाउंट जो है ये विमेन कस्टमर्स के लिए शुरू किया है बंधन बैंक ने। गृह रक्षक लोन स्कीम जो है इसको शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। गृह रक्षक लोन स्कीम बेसिकली इसमें डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा इंडियन आर्मी को। तो गृह रक्षक लोन स्कीम, अगर कोई इंडियन आर्मी घर वगैरह ख़रीदना चाहता है लोन लेकर तो ये चीज़ें हैं। और इसको किसने दिया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, LIC ने शुरू किया है गृह रक्षक लोन। तो एक बुक है मोदी गवर्नेंस ट्रैम्प रीशेपिंग इंडियाज़ पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। इस किताब को लिखा है तरुण चुग ने और इसको लॉन्च किया है इस बुक को होम मिनिस्टर अमित शाह ने। चलिए, एक है हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूमी 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है, ठीक है। दुनिया का पहला सक्सेसफुल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर इन थिरुविदंथाई। क्या नाम है? थिरुविदंथाई। ये क्या है? ये एक विलेज है, गांव है तमिलनाडु के चेन्नई में गांव है, जिसका ना एक्चुअली ये गांव पूरे एकदम बिल्कुल कोस्ट पे है, ठीक है। थिरुविदंथाई, इस गांव में मोबाइल लॉन्चर रखा गया। मोबाइल लॉन्चर क्या मतलब? मोबाइल से करना नहीं, एक ऐसा लॉन्चर जिसको हम मूव कर सकते हैं कि यहाँ इस प्लेस से इस प्लेस तक ले जाके यहाँ से अगर लॉन्च करना है तो यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट। इस तरह का ये लॉन्चर था। तो इससे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एक रॉकेट को रूमी 1। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट है और ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भी है। फिर से इसको यूज़ किया जा सकता है इस रॉकेट को, ठीक है। पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भी, तो याद रखना है। फिर एक नाम इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, डायना पंडोले, ठीक है। डायना पंडोले एक ये पहली वीमेन बनी है भारत की जिन्होंने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप को जीत लिया है। क्या है? इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप को जीता है डायना पंडोले ने। और मैं बताऊं, डायना पंडोले जो हैं पुणे में एक टीचर और मदर हैं, ठीक है। और इन्होंने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप को
जीत लिया है। याद रखिएगा नाम, डायना पंडोले, महाराष्ट्र की हैं, पुणे की हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है सुभद्रा स्कीम, जिसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी। याद रखिएगा, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। फिर एनुअल फंड्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, सुभद्रा स्कीम है क्या कि एनुअल फंड्स 10,000 रुपये का एनुअल फंड जो है वो विमेन को, औरतों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए सेम चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से। फिर यहाँ भी विमेन को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग तरीके से फाइनेंस। तो ये यहाँ नाम रखा गया है सुभद्रा स्कीम, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। 10,000 रुपये का एनुअल फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को, 2 इंस्टॉलमेंट में। एक ही बार में 10,000 नहीं दे दिया जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक राखी पूर्णिमा के दिन 5,000 रुपया दे दिया जाएगा। फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन भी 5,000 रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सुभद्रा स्कीम। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श से आपको समझ में आएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, स्टाम्प्स एज अ हॉबी जो है सही है, हाँ, स्टाम्प्स एज अ हॉबी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। दीनदयाल स्पर्श योजना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 6,000 रुपया हर साल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन्हीं स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जो फिलाटेली क्लब के मेंबर है, उनके पास फिलाटेली क्लब डिपॉजिट अकाउंट है। फिलाटेली क्या होता है? फिलाटेली वो होता है जो स्टाम्प्स वगैरह जो है वो इकट्ठा करते हैं, गैदर करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये स्टूडेंट होंगे 6 to 9 के स्टूडेंट, इन्हें ये 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, ताकि रिसर्च और स्कॉलरशिप को स्टैम्प्स में यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो ये है दीनदयाल स्पर्श योजना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। हाँ, एक चीज़ आया, भीष्म क्यूब्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये भारत का, ठीक है। और भीष्म का फुल फॉर्म ही देख लीजिए, उसी से समझ में आएगा कुछ कुछ। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत ने एक हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है। यह याद रखिएगा, ये हेल्थ से जुड़ा है भीष्म क्यूब्स। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे। डायरेक्ट यूक्रेन नहीं गए थे, वो पहले, उसके पहले पोलैंड गए थे। चलिए पोलैंड की कैपिटल बताइए कमेंट बॉक्स में। और पोलैंड से वो फिर यूक्रेन को गए थे, और यूक्रेन में उन्होंने भीष्म क्यूब्स जो है वो गिफ्ट किया है वहाँ पे यूक्रेन की गवर्नमेंट को। और ये जो भीष्म क्यूब्स है ना, इसमें कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल सिचुएशंस। और 200 केसेस यहाँ पे हैंडल कर सकता है भीष्म क्यूब्स। मतलब भीष्म क्यूब्स एक तरीके से मोबाइल हॉस्पिटल आप कह सकते हो। इसमें हर इक्विपमेंट्स होगा, छोटा मोटा सर्जरी भी कर सकता है, छोटा मोटा ऑपरेशन भी भीष्म क्यूब्स में हो सकता है, और 200 केसेस ये हैंडल कर सकता है, ठीक है, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे मेडिसिन्स होंगे, सारे मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। जो भी इंजरीज़ हैं, हर तरह के इंजरीज़ यहाँ से इससे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल होगा ये भीष्म क्यूब्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा ऐसे हॉस्पिटल की तरह, ऐसे हॉस्पिटल की तरह, ऐसे हॉस्पिटल की तरह बना हुआ है, ठीक है। अगर इसको आपको देखना है तो गूगल पे सर्च करिए भीष्म क्यूब्स, आपको इसके पिक्चर दिख जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कन्नू। कन्नू लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया का पहला आदिवासी लाइब्रेरी है, जो कि कर्नाटका में खोला गया है, ठीक है। कन्नू, आप देखो, एक सोलिगा लैंग्वेज है, आदिवासी का एक लैंग्वेज है सोलिगा। इस लैंग्वेज में
एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब, सदाबहार जंगलों का मतलब होता है कन्नू। ठीक है, तो इसी नाम से ये लाइब्रेरी खोला गया। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड डिस्कवर्ड एट करावे डायमंड माइन इन बोट्सवाना। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, यानी 2492 कैरेट का ये डायमंड खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है। यहाँ से हो सकता है कि आपसे ये सवाल ना पूछ के आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे कि करावे डायमंड माइन कहाँ है। करावे, ये जो डायमंड माइन है, ये डायमंड माइंस है कहाँ पे? बोट्सवाना में। ठीक है, करोवे डायमंड माइन बोट्सवाना, याद रखिएगा। यहाँ पे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है जो 2492 कैरेट का है। और पहला कब मिला था? पहला जो है, यानी कि सबसे बड़ा जो अभी तक डायमंड मिला है वो 1905 में ही मिला था, और वो अभी तक सबसे बड़ा है। 3106 कैरेट का यह है कुलिनान डायमंड, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला था। ठीक है, तो 3106 कैरेट से ज़्यादा अभी तक कोई भी डायमंड नहीं मिला है यहाँ पे। इसके पहले जो है इसी माइंस में, यानी करोवे डायमंड माइन में ही एक दूसरा मिला था जो कि 1700 कुछ कैरेट का था, और अभी फिर 2400 कैरेट का मिल गया है करोवे डायमंड माइन में। तो करोवे डायमंड माइन जो है वो आपको बोट्सवाना में मिलेगा। विज्ञान धारा स्कीम, विज्ञान धारा स्कीम ये बेसिकली 3 स्कीम्स का मर्जर है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है 3 तरह की स्कीम्स चला रही थी। ठीक है, बेसिकली साइंस के सेक्टर में, इनोवेशन के लिए साइंस के सेक्टर में ही बूस्टअप के लिए ये चला रही थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन तीनों जो स्कीम थी ना, उन तीनों स्कीम को अब मर्ज करके एक स्कीम बना दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है विज्ञान धारा स्कीम। याद रखिएगा, और ये 5 सालों के लिए स्कीम है। 2021-22 से 2025-26 तक का ये डेट यहाँ पे है। फिर आ गया आपका यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पहले जो था वो था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, अभी सरकार जो है एक नया स्कीम लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल जॉब में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें है क्या? तो कम से कम अगर 10 साल तक किसी ने जॉब करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, और मिनिमम 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन उनको मिल सकता है। अगर 25 साल तक के सर्विस किसी ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी वही सेंट्रल केंद्रीय सरकारी मतलब जॉब में, तो वो 50% पेंशन उन्हें मिलेगा ऑफ एवरेज बेसिक पे। यानी लास्ट, जब वो रिटायरमेंट हो रहे होंगे उसके लास्ट 12 महीने का जो आपको सैलरी मिल रहा होगा ना, उसका 50% आपको मिलेगा एज ए पेंशन। ठीक है, तो ये है यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और एनपीएस जो था ये 2004 में शुरू हुआ था। आगे है एक राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट लाया है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट का मतलब हुआ कि अभी का क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना मतलब काम करने के बाद घर चला जाता है, उसके बाद उसका बॉस कॉल वॉल करते रहता है, कुछ इस चीज़ कर दो, ये चीज़ हो जाए, करना है, वो वर्क है, ये वर्क है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक राइट दे दिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कि आप चाहो तो बॉस का कॉल रिसीव ना कर सको, फिर भी बॉस आपको निकाल नहीं सकता है। इसलिए यही तो है राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट, इसको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पास किया है, ताकि जो लोग हैं, जो एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हो जा रहा है वर्क, और उसके कारण लोग प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। तो इसलिए आप रिफ़्रेश होइए बिल्कुल। आप जब जॉब से घर चले जाइए तो आप बॉस
को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, अपने काम को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्या हमको हमारे ऑफिस में करना था या क्या करना है, और बिल्कुल फ्रेश फील कर सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं वो प्रोडक्टिव फील करेंगे, दूसरे दिन जब वो जॉब पे आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील होगा। ठीक है, इसलिए ये सरकार ने ये करी है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने। अगला है स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन एक 90 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू हनुमान जी का, ठीक है, हनुमान जी के ब्रॉन्ज स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जा रहा है। और ये कहाँ पे अनवील किया गया है? हॉस्टन में। हॉस्टन एक प्लेस है, आपको अमेरिका में मिलेगा, यूएसए में। तो वहाँ पे हनुमान जी का ये ब्रॉन्ज का स्टैचू लगाया गया है, इसको बोला गया स्टैचू ऑफ यूनियन। और आपको पता होगा अमेरिका के ही न्यूयॉर्क सिटी में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि 151 फीट हाई है। और उस हिसाब से ये जो स्टैचू है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये 3rd हाईएस्ट है अमेरिका में। नेक्स्ट आ जाते हैं जय शाह। ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इंडिपेंडेंट चेयर बना दिया गया है और इन्होंने सक्सीड किया। इसके पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के हेड थे वो थे ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। तो अब इनके जगह पे बनाया गया है जय शाह को। जय शाह को पता होगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे ये, ठीक है। और ये 5th इंडियन हैं आईसीसी को हेड करने वाले, और ये 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के हेड हो जाएंगे, हेड बन जाएंगे। अच्छा, तो ये 5वें थे। तो पहले कौन व्यक्ति थे, पहले इंडियन कौन थे जो आईसीसी को यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड किया था? जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया ने 1997 टू 2000 यहाँ पे चेयर किया था इसको, आईसीसी को। अगला है यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने लॉन्च किया था 2023 में ही। हाल फिलहाल एक डिजिटल प्रोग्राम बेंगलुरु में हो रहा था, तो उसमें इन्होंने यूएलआई को फिर से इंट्रोड्यूस किया था, यूनिफाइड लैंडिंग सरफेस। ये फैसिलिटेट करेगा सिमलेस क्रेडिट एक्सेस को। अगला है 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो धनखड़ साहब हैं उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। फिर देखिए रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? सतीश कुमार को, याद रखिएगा। और एक स्पीसीज़ है प्लांट का, क्लिस्टेंथस दीक्षा भूमियाना। ये जो स्पीसीज़ है, ये प्लांट का नया स्पीसीज़ है जो डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में। इसको वहाँ पे महाराष्ट्र में लोकली क्या बोलते हैं? गराड़ी। गराड़ी बोला जाता है इस प्लांट स्पीसीज़ को, क्लिस्टेंथस दीक्षा भूमियाना को। नेक्स्ट आइए, ओरल कोलरा वैक्सीन यहाँ पे इन्वेंट कर दी गई है। और ये ओरल कोलरा वैक्सीन किसने इन्वेंट किया है? भारत की ही कंपनी है, भारत बायोटेक ने इसको इन्वेंट किया है। और यहाँ पे और भी कुछ कंपनीज़ का पार्टनरशिप है इसमें, लेकिन मेनली है भारत बायोटेक। ओरल कोलरा वैक्सीन जो है इसका नाम क्या है? हिलचोल। इस वैक्सीन का नाम है हिलचोल। और अगर एग्जैक्ट आप देखें तो BBV131 यहाँ पे ये कोड है इस वैक्सीन का, याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल आपका है रूफस। रूफस है क्या? ये आपसे पूछ देगा कि रूफस बताओ क्या है। तो ये एक AI चैट असिस्टेंट चैटबॉट है। किसका? अमेज़ॉन ने लॉन्च किया, अमेज़ॉन इंडिया ने लॉन्च किया है रूफस। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो वीडियो था ये अगस्त महीने का पार्ट 1 था, ठीक है। जल्द ही हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2। सो stay connected and keep study. See you in the next video. Jai Hind.